applause for Alex sir. अलेक्स सर को स्पेशल मैंने बोला सर आज तो आना पड़ेगा बच्चों से मिलने के लिए। काफी समय से बच्चे बोल रहे हैं आपसे मिलने के लिए। एक बार सब लोग एक साथ बोलेंगे भारत माता के, भारत माता के, भारत माता की। क्या बात है भाई। मतलब मुझे बिल्कुल भी इस चीज की कभी कोई उम्मीद नहीं थी। कभी मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कि एक इंसान ऐसा है जो खुद 12th पास करके बैठा है। आज बहुत से यहाँ मेरे साथ छात्र होंगे। देखो जाहिर सी बात है यूपीएससी का रिजल्ट आया है और कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं, पर आप में से ज़्यादातर लोग मेरे जैसे हो जो शायद सेलेक्ट नहीं हुए हो। कितने लोग हैं जिनका इस बार रिजल्ट अच्छा नहीं आया है? यहाँ कोई ऐसा है? यहाँ कोई और कोई भी रिजल्ट हो, आईआईटी का हो, यूपीएससी का हो, स्टेट का हो, तो भाई मैं इस चीज़ से शुरू करना चाहूँगा कि मैं वो इंसान हूँ जो हमारे यहाँ 9वीं क्लास में आईसीएसई बोर्ड में फ़िज़िक्स होता था, तो 9वीं क्लास में मैं फ़िज़िक्स में 19 नंबर लाया था, मैं फेल हो गया था। हाँ आपकी तरह, एकदम सही बात है, इसी भीड़ में ऐसे ही था मैं। 9वीं क्लास में मैं फ़िज़िक्स में फ़ेल हो गया बुरी तरह से। इसके बाद मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम लिखा, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारी तरह अगेन। उसके बाद मैं कॉलेज गया और मैंने सोचा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा और पता नहीं कौन सी मैं कार बनाऊंगा, वो भी मेरी छूट गई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी नहीं हो पाई, तीसरे साल में कॉलेज छूट गया, वो भी मेरा पूरा नहीं हुआ। अब तुम्हारी तरह ना हो तो बेटर है, यहाँ से मैं चाहूँगा। इतना भी रिलेटेबल नहीं होना है भाई, ठीक है। कॉलेज छूटने के बाद मुझे ज़िंदगी में 2 बार प्रेम हुआ, गहरा वाला। क्या बोल रहा हूँ, तीसरी बार और गहरा हुआ बीवी से, सॉरी, हाँ भूल गया। 2 बार मुझे बहुत गहरा प्रेम हुआ। वो होता है ना एकदम कि तुम जान हो मेरी, जहान हो मेरी, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और वो होता है ना लड़ाई होने के बाद कि बस आखिरी बार प्लीज़ एक मौका, प्लीज़ लास्ट चांस दे दो, अब नहीं करूँगा, पक्का नहीं करूँगा। हाँ समझ गए, वैसा वाला 2 बार घनघोर मोहब्बत हुई। वैसी मोहब्बत जिसमें आप 10 दिन में वादा कर लेते हो कि शादी करेंगे, 2 छोटे बच्चे होंगे, लड़का मेरे जैसा दिखेगा, लड़की तुम्हारे जैसे दिखेगी। हाँ एकदम वैसे ही पूरा माहौल बन गया था। और 2 बार मेरा घनघोर दिल टूटा तुम्हारी तरह फिर से। उसके बाद मैं कोचिंग पढ़ाने गया ऑफलाइन में और हमने कहा हम फिज़िक्स पढ़ाएंगे, और फिज़िक्स हमने पढ़ाई, थोड़ी अच्छी पढ़ाई, तो फिर वहाँ से निकाल दिया क्योंकि कोचिंग के जो मालिक थे वो भी फिज़िक्स पढ़ाते थे, तो जलन तो हो सकती है, तो वहाँ से भी हमें बाहर कर दिया गया। और हम बड़ा रोए कि 5,000 की नौकरी चली गई। कहने का मतलब ये है कि आज हो सकता हो आपका एक पेपर ना निकला हो, एक एग्ज़ाम ना निकला हो, आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जिसका शायद जीवन में कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, जीवन के हर कदम पे वो फेल होता गया, पर उसने कभी जीवन में हार नहीं मानी। और मुझे लगता है सबसे बड़ा सिद्धांत यही है। 2 चीज़ें मैं बोलता हूँ जीवन में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 2 चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ उम्मीद, जिसको कोई कभी मार नहीं सकता, और दूसरी चीज़ आपके पास उम्मीद, जिसको कोई कभी नहीं मार सकता। होप इज समथिंग दैट कीप्स यू फाइटिंग थ्रू द डार्केस्ट ऑफ द टाइम। पहली चीज़ होती है उम्मीद। 2 चीज़ें आप अपने पास रखिए, पहली चीज़ उम्मीद और दूसरी चीज़ आपका संयम, यानी आपका पेशेंस। अगर उम्मीद और पेशेंस, जिस इंसान के पास ये दोनों चीज़ें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहाँ से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। मुझे लगता है यूपीएससी की परीक्षा तो बहुत ज़्यादा आपका पेशेंस चेक करती है, बहुत ही ज़्यादा। आपको पता है यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाव आता है, दूसरा इंडिया का आईआईटी एडवांस आता है, और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो, तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। अपने आप को इस बात का ही क्रेडिट दे दो।
दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो, चाहे आईआईटी की तैयारी। आईआईटी की तैयारी कितने लोग ने की है यहाँ पे? ठीक है, कितने लोग का निकल भी गया था ऐसा कोई? वाह, निकल गया था मतलब पहुँच गए थे, पेपर निकल गया नहीं कि निकल गया, मतलब पेपर निकला। हाँ, तो मैंने भी आईआईटी की तैयारी की थी और आईआईटी की तैयारी से मेरा आईआईटी में चयन नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, मैं नहीं पहुंचा आईआईटी के अंदर। फिर कई लोग मुझसे बोलते हैं क्या वो आईआईटी की तैयारी आपके लिए बर्बाद हो गई, क्या आपके लिए वेस्ट हो गई? मुझे नहीं लगता वो तैयारी मेरे लिए वेस्ट हुई। उस तैयारी से मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली चीज़, मैंने फोकस करना सीखा, डिसिप्लिन सीखा, रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी सीखी, लगातार लंबे लंबे घंटे पढ़ने के तरीका सीखा। मैंने फिजिक्स सीखी वहाँ से, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। तो हो सकता हो इस मोमेंट पे आपको लग रहा हो कि ये चीज़ मेरे जीवन में कभी काम नहीं आएगी, आज मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ। हो सकता हो अगली बार आप लोग अटेम्प्ट दो, ना दो, वो आपकी मर्जी है, मुझे उसमें नहीं घुसना है। वो प्योरली आपका डिसीजन होना चाहिए, प्योरली आपका, दुनिया जो भी कहे प्योरली आपका, प्योरली किसी की मत सुनना कि अगली बार देना है, ड्रॉप नहीं देना है, वो आपकी बात है। एक और बहुत अहम बात आपको मैं बताना चाहूँगा जो मैंने खुद अपने जीवन से सीखी, वो ये है कि जीवन में फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है। अब आप आर्ग्यू करोगे कैसे? जीवन में फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है। आप कोई खेल खेलने जाते हो तो क्या होता है? आपकी या तो जीत होती है या तो आपकी हार होती है, फेलियर नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। भारत के बहुत ही पराक्रमी लीडर जिन्होंने भारत को असल में आज़ादी दिलाई, जो मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल बिलीफ है, सुभाष चंद्र बोस। क्या सुभाष चंद्र बोस, हाँ मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। क्या आदमी था यार, सेना खड़ी कर दी ला के। और सबसे बड़ी बात, वो भी आप ही की तरह सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक किया था उन्होंने। आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 4 थी उनकी, शायद बहुत टॉप रैंक, ऑल इंडिया रैंक उन्होंने क्रैक की थी। उसके बाद वो छोड़ के उन्होंने सोचा कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी क्या सच में अंग्रेजों को उस वक्त पे हरा पाए थे? नहीं। अगर हम देखें तो उस वक्त उनको आज़ादी नहीं मिली। भगत सिंह क्या उसी वक्त अंग्रेजों को भगा पाए? नहीं। पर क्या आप ऐसे लोगों को बोल सकते हो कि ये लोग फेलियर थे जीवन में? बोल सकते हो? इंडियन क्रिकेट टीम इस बार वर्ल्ड कप नहीं जीती, क्या फेलियर है? जब भी खेल खेलेंगे जीतेंगे या हारेंगे, फेलियर कुछ नहीं होता लाइफ में ना। मुझे लगता है ये स्कूल सिस्टम में प्रॉब्लम थी भारत के, कि बचपन से ही लिख दिया कार्ड, रिपोर्ट कार्ड के ऊपर FAIL, बड़ा बड़ा फेल। अब डर गया बच्चा, है क्या यार, मैं तो फेल हो गया, मुझे कुछ नहीं आता यार। तो आपको फेल लिखने की जरूरत ही नहीं थी। मैं अभी स्कूल्स, मैंने 2 स्कूल्स खोले हैं और मैंने यही बोला है बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पे आप कभी भी फेल नहीं लिखोगे। कभी बच्चे को ये मत बोलना आप फेल हो गए, आप बोलो यू कैन इंप्रूव फ्रॉम हियर, बट डोंट राइट यू हैव फेल्ड। जब भी आप जीवन में हारते हो तो आप सिर्फ सीखते हो, आप सिर्फ सीखते हो बेटा। और ये भी बहुत मैं कहूंगा कि एक बार जो आपका शायद रिजल्ट ना आया हो ना, हारना बहुत जरूरी है भाई, जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन दोस्त यार, कोई नहीं, सब कॉल उठाना बंद, सब दूर भाग गए। कौन है भाई, कौन है तू? और जिस दिन आप जीते सब वापस आ गए भाई कि अरे अरे राकेश तो यार मेरा बचपन का दोस्त था, इसको तो मैं अपनी मैथ्स की कॉपी देता था, UKG में मुझसे होमवर्क कॉपी करता था। अरे ये तो हमारे घर के बगल में रहता था राकेश, अरे हमारे घर से तो दूध लेके जाता था, चाय बनाता था। सब आ जाएंगे अगल बगल से। आज सारी दुनिया मेरी नातेदार रिश्तेदार बन जाती है। आज सबको मुझसे रिश्ते याद आ गए हैं। पर जब आपका बुरा वक्त होता है, उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं उनकी शक्लें याद रखना, उनको थाम के रखना, और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ उन लोग को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। और जितने लोग यहाँ पे जीवन में कभी ना कभी हारे होगे ना, रिजल्ट नहीं आया होगा ना, और कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, जब आंसू ऐसे गिरता है, फिर कई बार मुंह में चला जाता है, वो टेस्ट आता है वो नमक का। सबने, कितने लोग ने किया है ये? आंसू ऐसे आया, और उसके बाद शीशे में जाके खुद को रोते हुए देख के जो एक फीलिंग होती है। कितने लोग ने शीशे में देखा है खुद को रोते हुए? कैसा लग रहा हूँ रोते? हाँ। और याद करो, रोते रोते जब बीच में आप एक छोटी सी मुस्कान मारते हो, यही है वो दुनिया। उस मुस्कान की जो कीमत है ना, जो रोते वक्त आई है,
वो भाई बेशकीमती चीज़ है, उसको अपने साथ बचा के रखना, उस आग को जला के रखना। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? आप सभी का स्वागत है आपके खूबसूरत से चैनल। बहुत धन्यवाद। तो अब कुछ कहानियां हमारे सामने आने वाली हैं, उस कहानियों से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। सबकी अपनी अपनी जर्नी होगी और उन जर्नी से हम लोग कुछ कुछ सीखेंगे, ठीक है? अब वो घड़ी आ गई है जब आप सब लोग बहुत सारे टॉपर्स के साथ रूबरू करोगे और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। तो तैयार हो आप लोग? ठीक है, फिर बुलाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनवाइट करना चाहते हैं भार्गव को। ये इन्होंने 3 साल तक सोशल मीडिया अपना बंद कर दिया था। बंद मतलब बंद। भार्गव आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाएं। भार्गव की मदर ऑलरेडी एक IAS ऑफिसर हैं 1994 बैच की, तो उन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया है इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। वेलकम भार्गव। कंग्रेचुलेशंस भार्गव। भार्गव, आपकी इस पूरी जर्नी में सबसे इंस्पिरेशनल फिगर कौन है? So I think that has to be my mother, because I have seen her do amazing work as an IAS officer. और उन्होंने जो काम किया है in the district and on the field level, I have also aspired to become that all my life. बढ़िया। भार्गव, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर कॉलेज के बाद मैंने एक अटैम्प्ट दिया था, वो मेरा प्रीलिम्स था, उसके बाद मैंने 3 और अटैम्प्ट दिए। ओके, चौथा 4th अटैम्प्ट। बढ़िया। तो एक बात बताइए, 4 अटेम्प्ट आपने लगातार दिए, लोएस्ट पॉइंट कौन सा था लाइफ में? बिल्कुल लोएस्ट इसमें तैयारी के दौरान? सर जो लास्ट टाइम 3rd अटैम्प्ट के बाद 2nd मेंस था मेरा, उसके बाद मेरा मेंस निकला नहीं था, तो तभी मैंने ब्रीफली कंसिडर किया था कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद मैंने 1 मंथ बाद रीस्टार्ट किया पढ़ाई। दैट मोमेंट वाज लो। बहुत बढ़िया। मेरा एक सवाल है। Sure, नहीं, ये तो ठीक है, अब तो सब कोई, हर कोई इनसे प्यार करेगा यार, तू अपना सोच। आपने बताया कि आपके पहले 3 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुए, सबसे लोएस्ट मोमेंट कौन से अटेम्प्ट का था और वहाँ से कैसे वापस आए, ये इनको जानना चाहिए। So after giving 2 to 3 years of my life to this exam, all my friends had already started their career after they had graduated, and a point came after the results came of the mains कि मेरा इंटरव्यू में मेरा चांस नहीं आया इंटरव्यू में बैठने का। सो एट दैट मोमेंट आई फेल्ट कि मैं अभी लॉ ज्वाइन नहीं कर सकता जो मेरा प्रोफेशन था, फॉर द रीज़न दैट मैं ऑलरेडी काफ़ी पीछे रह जाऊँगा ऑलरेडी। सो एट दैट मोमेंट आई थॉट कि maybe I will not be able to clear this exam, and already I had that expectation since my mom has already cleared this exam. So that was the lowest point, but at that time that's when family helps, friends help, and you realize that they have got your back, and if you have people like that in your life, then you can continue to persevere. आप बहुत लकी हो, इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली है, बहुत लकी Yes, हो, बहुत absolutely. बहुत ज़्यादा। मैं बुलाना चाहूँगा गुजरात से आए हर्ष को। बधाई हो। आइए। कंग्रेचुलेशंस हर्ष। थैंक यू सर। हर्ष, आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल रहा है। यस सर। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना जो सोसाइटी पढ़ते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में कोई जान नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? आई मीन उनका थॉट तो अच्छा ही है, किसी को समझ नहीं आया आज तक, सो बट द पॉइंट इज़ जो एटलीस्ट एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उसको समझो, और उसको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो चाहते हैं उसको बस अच्छे से समझो और वहाँ पे लिखो। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? 4th अटेम्प्ट था सर। 4th अटेम्प्ट था। तो आपने ऐसा हुआ कि किसी अटेम्प्ट के बाद सोचा हो कि नौकरी कर लेते हैं, या नौकरी कर रहे थे, पैसों का ऐसा लग रहा हो कहाँ से कमाएंगे क्योंकि उम्र बढ़ती जा रही है? यस सर। सो सर कॉलेज के बाद प्लेसमेंट हो गई थी, तब सोचा था लेट्स डू दिस, एंड लास्ट ईयर जब लिस्ट में नाम नहीं मिला था इंटरव्यू के बाद,
सो दैट वाज अ लो पॉइंट कि इतने पास आने के बाद भी आई डोंट फाइंड माई सेल्फ देयर. सो तब लकीली ज़्यादा टाइम था नहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट, और जब रिजल्ट आया तब, सो देन अगेन द प्रोसेस स्टार्टेड. सो कैसा लग रहा है साइकिल से बाहर निकल के? लेट्स सी, आई एम होपिंग कि साइकिल से बाहर निकल गया हूँ. नहीं, डेफिनेटली. बहुत बधाई हो, बहुत बधाई. जस्ट वन इंस्टेंस, आई रिमेंबर ऐसे का पेपर था हमारा इस टाइम पे, एंड देयर वाज वन ऐसे टॉपिक विच वाज लाइक थिंकिंग इज लाइक अ गेम. नो, देयर वाज वन टॉपिक विच वाज इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर मैजिकल इन मंडेन. सो हम बाहर निकले पेपर देके, एंड पीपल वर डिस्कसिंग कि इस ऐसे में क्या लिखे. तो देन समवन टोल्ड कि अलग पांडे सर ने जैसे नॉर्मल मंडेन चीज़ टीचिंग में जैसे मैजिकल चीज़ ढूंढी. सो दैट वाज वन एग्जांपल पीपल कोटेड देन. ये टीम ने तो नहीं दी थी स्क्रिप्ट आपको? आई एम टोटली नहीं, थैंक यू, बहुत धन्यवाद भाई, धन्यवाद. ताली हो जाए भाई. मैं बुलाना चाहूंगा बिहार से डॉक्टर सूरज को. बिहार वालों आवाज नहीं आई, एक बार फिर से. अब भाई बढ़िया. हम यूपी वाले भी तुम्हारे भाई हैं बिहार वालों के, ठीक है? अलग मत समझना, हम भी लिट्टी चोखा ही खाते हैं. बहुत बधाई हो. थैंक यू, धन्यवाद सर. तो आप एमबीबीएस कहाँ से कर रहे थे पहले? मैंने एमबीबीएस एम्स पटना से किया है. एम्स पटना से आप एमबीबीएस कर रहे थे? तो वो कम पड़ गया था कि आपने सोचा यूपीएससी भी निकालना पड़ेगा अब इसके बाद? नहीं, वैसा नहीं था. तो कोविड के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे पब्लिक सर्विसेज में इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज के स्टार्ट किए प्रिपरेशन. फाइनल ईयर से मैंने स्टार्ट किया था, तो उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ. फाइनल ईयर में शुरू किया था? हाँ, मैंने एमबीबीएस के फाइनल ईयर में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन. वाह. तो आपका अपने टाइम पे नीट रैंक क्या था? उस समय एम्स और एम्स नीट का रैंक थी, एग्जाम हाँ. अलग, तो मैंने एम्स क्रैक किया था. वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया. मैं बुलाना चाहूंगा कुणाल रस्तोगी को विथ ऑल इंडिया रैंक 15. बड़ा फैन हुआ. अरे अब फैन में कहो यार. बहुत धन्यवाद. बधाई हो. थैंक यू सर. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर. कहानी समझाओ थोड़ा. सर पहला अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट के बीच में सिर्फ जो रिज़ल्ट का गैप था वो सिर्फ 5 दिन का था. तो पहला अटेम्प्ट जब मैं इंटरव्यू तक गया तो उसका रिज़ल्ट मंडे को आया था, और उसी हफ्ते संडे को दूसरा प्रीलिम्स का स्टेज था. तो मेंटल स्टेट मेरा अच्छा नहीं था आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था. तो मैंने सोचा कि शायद निकल जाएगा, और फिर संडे को दोबारा एग्ज़ाम आ गया तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया इतना. तो इस वजह से मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ. फिर उसके बाद 1.5 साल दोबारा रुकना पड़ा तीसरा अटेम्प्ट देने के लिए, और फिर फाइनली इस बार फॉर्चुनेटली हो गया. जितनी आसानी से तुमने बोला है उतनी आसानी से नहीं हुआ सर, है. बिल्कुल नहीं था आसान बोलना. काफ़ी लंबा जर्नी हो गया 3 साल. ऐसे बोलने में तो छोटा लगता है, लेकिन जब आप एक एक मोमेंट को जीते हो उस समय, स्पेसिफिकली वो जो ब्रीफ इंटर पीरियड होता है फर्स्ट और थर्ड अटेम्प्ट के बीच का, वो बहुत लंबा टाइम लगता है. दूसरी बार प्री नहीं निकला तो अगल बगल वालों ने तो बहुत गंदा डिमोटिवेट कर दिया होगा. नहीं सर, डीमोटिवेट करने वाले तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो प्यार करने वाले होते हैं वो आपको मोटिवेट करके रखते हैं. तो मेरे मम्मी और पापा और मेरी बहन ने काफ़ी सपोर्ट किया उस समय, और शायद उसी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ जहाँ रैंक आ गई. क्या बात है. यही बात तो आप समझ गए, तभी तो यूपीएससी निकल गया आपका. बहुत बधाई हो. आप कहाँ से हैं वैसे? सर मैं लखनऊ से हूँ. लखनऊ से हैं? हाँ, सर. आ गए यूपी वाले भी. थैंक यू सर. Congratulations. Congratulations. बधाई हो. मैं बुलाना चाहूंगा शुभम महाराष्ट्र से. शुभम.
Hi, I am Tanish Chaudhary and I got through IIM Indore in the year 2023. मैंने अपनी प्रिपरेशन सुपर ग्रेड से की थी एंड आई एम श्योर आप लोग भी IB मैट का क्रैश कोर्स सर्च कर रहे होंगे। वही क्रैश कोर्स जो आपको IIM का रास्ता दिखाएगा। लॉन्च हो रहा है 13th मार्च को एंड सुपर ग्रेड्स दे रहा है फ्लैट 30% ऑफ ओनली टू द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। In this course, you will be taught by the finest faculty team. Get the hard copy of books at your home. Complete PI prep from IIM and top B school passouts. College guidance support and personalized mentoring. You can check the course through the link given below. शुभम की मेहनत को सलाम है भाई। Congratulations शुभम। बहुत बधाई हो आपको। ये जो वॉक करके आप आए, ये कितनी बार प्ले किया था दिमाग में कि ऐसा कोई मोमेंट आएगा कि ऐसे वॉक करके स्टेज पे जाएंगे, रिजल्ट आएगा? ऐसा बहुत सालों पहले इमेजिन किया था सर, बट फेलियर्स इतने आए कि आज का दिन देखना पड़ रहा है उसके लिए। 8 साल 7.5 साल मैं बोलूँगा एग्जैक्टली हुए प्रिपरेशन को, बट ये बहुत अच्छी फीलिंग है। मतलब मैं अभी तक इमेजिन करता था कि ऐसा कुछ होगा लाइफ में, बट आज यहाँ हूँ तो अलग फीलिंग आ रही है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बहुत बधाई है। शुभम, इतनी डिफ़िकल्ट ये जर्नी 8 साल की, क्या तुम किसी और को सजेस्ट करते हो कि आप इतने अटेम्प्ट लो? बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या आप बाकियों को भी ये सजेशन देते हो कि आपको लगता है कि नहीं ये सजेशन नहीं दे सकता? सर 8 साल का तो सजेस्ट नहीं कर सकता मैं, बट मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर एग्ज़ाम देने का तुमने डिसाइड कर लिया है तो एटलीस्ट 2-3 साल खुद से अच्छे से प्रोसेस में आके दो, विदाउट हैविंग एनी रिग्रेट्स, कि आगे जाके ऐसा नहीं लगे कि मैंने एफर्ट्स नहीं दिए। तो मेरे साथ था कि मुझे हमेशा वो रिग्रेट था कि यार 100% नहीं दिया मैंने, तो मैं उस इम्प्रूव करने के चक्कर में, उस होप के चक्कर में आगे आया हो थोड़ा, और उस आगे आते आते 8 साल निकल गए। बट 3 साल 4 साल दैट्स इनफ। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में, और हो सकता है उनकी जर्नी, उनके चैलेंजेस अलग होंगे, मेरे चैलेंजेस अलग थे। तो मैं बोलूँगा कि 2-3 साल इनफ है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, इतना टाइम नहीं लगता है। बहुत बहुत आपने बैलेंस आंसर दिया, बहुत धन्यवाद। बहुत ऑनेस्टी के साथ शुभम ने आंसर दिया। मैं बुलाना चाहूँगा मेधा आनंद को, ऑल इंडिया रैंक 13। ये मेरे कॉलेज की है। तुम, हाँ तुम्हारा बैच क्या 2000 मेरे जस्ट, हाँ मेरे, हाँ कुछ नहीं बताना कॉलेज के बारे में यहाँ पे। आप हम लोग के सुपर जूनियर्स थे, हम लोग 3rd में थे, आप 1st में। अरे वो साल तो मेरा बहुत ख़राब था, तभी तो ड्रॉप आउट किया था मैंने। सॉरी यार, इसको पर्सनल स्टोरी को हटाते हैं। बहुत बधाई हो मेगा, बहुत 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 बधाई हो। मुझे याद है कॉलेज में भी हम लोग के काफ़ी इंटरेक्शंस हुए हैं। सर बता दूँ उसके बारे में? बता दो, मैंने ऐसा कुछ तो किया नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं सर, अच्छे इंटरेक्शंस थे, मुझे अभी भी याद है सर, आप नुक्कड़ नाटक करवाया करते थे। नुक्कड़ नाटक देखो, उसको याद है। There you go. बस बाकी अब कुछ नहीं बताना, ठीक है यार? बहुत बधाई हो यार, मतलब दिस इज सो, ये कितना अमेजिंग है मेरे लिए। वाओ, मुझे पता होता मैं फर्स्ट ईयर में तुम्हारा इंट्रो भी नहीं लेता कभी। हाँ आए आप। आपका कौन सा अटेम्प्ट था मेगा ये? सर 5th अटेम्प्ट था मेरा। 5th सर। 2nd में सर मैं IRTS में थी सर, 311 रैंक थी मेरी। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, अगले अटेम्प्ट में सर मेरा इंटरव्यू तक पहुँची, बट 1 मार्क से मैं लिस्ट से बाहर हो गई। और उसके अगले साल प्रीलिम्स नहीं हुआ, और सुनिए सर अगले साल हिम्मत नहीं हुई, और इस साल आपके सामने। अगले साल हिम्मत नहीं हुई सर? एक बार जरा फिर से बताना, बड़ी कहानियाँ इंटरेस्टिंग है, एक बार फिर से। सर 1st में प्री नहीं निकला, 2nd में IRTS। 1st में प्री नहीं निकला सर। प्री में नहीं निकला? प्री नहीं निकला। 2nd में सर IRTS। 3rd में सर इंटरव्यू 1 मार्क से बाहर। इंटरव्यू 1 मार्क से बाहर। 4th में प्रीलिम्स नहीं निकला। 4th में फिर प्री नहीं निकला, 0 पे आ गए फिर से, 0 पे आ गए। डिस्प्लेसमेंट 0। और 5th में सर यहाँ। HBTI वालों में दम तो होता है, ये बात तो है। सर आए।
अलग सर को मोटिवेशन आ गया सिविल सर्विसेज की तैयारी करने Congratulations. थैंक यू सर। सर ग्रेजुएशन करना पड़ेगा पहले मुझे उसके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने कॉलेज में कभी इमेजिन नहीं किया था ये चीज़ होगा। बहुत बधाई हो। आइए मैं बुलाना चाहूँगा सलोनी को, ऑल इंडिया रैंक 29। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Congratulations, Saloni. सॉरी सर। Congratulations. थैंक यू, थैंक यू। एक क्वेश्चन है, ये जो डाउट है ना बहुत सारे एस्पायरेंट्स को आता है, शुरू में ऑप्शनल ले लेते हैं लेकिन बाद में लगता है कि शायद सही ऑप्शनल का चुनाव नहीं किया गया, जी सर। तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? क्या ऑप्शनल चेंज करना चाहिए? कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए? यार देखो, ऑप्शनल लेने से पहले ना सोच लो। सो आई हैव डन इकोनॉमिक्स फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस एंड बैकग्राउंड था, वहाँ पे भी मैंने टॉप किया, बट कहीं ना कहीं वो एप्टीट्यूड, वो इंटरेस्ट थोड़ा सा लैकिंग था। मुझे लगा यार कुछ गड़बड़ है इसमें। मैंने इन ऑल ऑनेस्टी, ऐसा नहीं है इको में मार्क्स नहीं आते, बट शायद ये था कि मेरे नहीं आ रहे थे और मैंने उतना एफर्ट नहीं भी डाला था, मैं डाल ही नहीं पा रही थी उस साल एफर्ट। सो आफ्टर दैट आई रियलाइज कि ओके, ऑप्शनल इज़ द प्रॉब्लम। लोगों ने बोला कि नहीं यार, इंटरव्यू दिया है इसी ऑप्शनल के साथ, यू हैव टू पुट मार्जिनल एफर्ट एंड किसी और ऑप्शनल में आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वही करेंगे, बट एटलीस्ट आई विल गेट आउट ऑफ दिस लूप। सो कहीं ना कहीं मैं यही बोल रही थी सुबह भी, इट्स ईदर डिवाइन इंटरवेंशन, इट्स ईदर वो सेल्फ बिलीफ कि नहीं दिस इज़ बेटर फॉर मी। एंड फैक्टर्स की बात है, थोड़ा बहुत ट्रेंड देख लो, बट अपना एप्टीट्यूड, अपना इंटरेस्ट, दैट इज़ प्राइमरी। सो दैट वुड बी माई एडवाइस। ठीक है, बहुत बढ़िया। सलोनी, एक और क्वेश्चन है, जब रिजल्ट आया फाइनली, आपने लिस्ट में नाम देखा, आपके आसपास कौन था? सर मेरी फैमिली थी, मेरा भाई और मेरी मम्मा मेरे साथ में थे उस टाइम पे जब मैंने रिजल्ट देखा। एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, लिस्ट में बहुत सारी मैंने देखा, मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट में 3 सलोनी है। तो मैंने कहा नहीं, मैं सलोनी नाम से सर्च नहीं करूँगी अपना रिजल्ट, क्योंकि 1 रिजल्ट फाउंड में अगर किसी और का हुआ तब तो दिल टूट जाएगा। तो लास्ट नेम मेरा एक ही था, मतलब लास्ट नेम किसी और का नहीं था मेंस क्वालिफाइड में। तो फिर मैंने लास्ट नेम से अपना रिजल्ट सर्च किया एंड देन आई वाज लाइक ओके, दिस हैज़ हैपेंड। सो दैट वाज माय मोमेंट। बहुत बढ़िया। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, जब मैंने इंटरव्यू दिया ना, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। मेरा नाम है सुमित रेवरी, जो अपनी मार्कशीट होती है, सुमित नाम के बहुत सारे लोग थे, तो मुझे सेल्फ डाउट हो गया कि यार ये सुमित क्या, मैं भी हो सकता हूँ। तो ऐसा होता है अक्सर। मैं बुलाना चाहूँगा इस एग्ज़ाम के वन ऑफ द यंगेस्ट सिलेक्टेड सिविल सर्वेंट को, विशाल। Congratulations विशाल। थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया? यस सर। बहुत बढ़िया। जो लोग बिगनर्स हैं उनको बहुत बार डाउट आता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सर क्लियर हो ही नहीं सकता, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हम सीखते हैं। उनको क्या बोलना चाहोगे जिनका इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट है? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना, जिसमें सबने बोला कि इतना लक का फैक्टर है, तो मैं तो कहूँगा कि इट हैड लक। बस डिसिप्लिन इज़ कांस्टेंट। मिलिट्री स्कूल से हूँ तो आई गेस डिसिप्लिन की कीमत बचपन से सीखी है, तो डिसिप्लिन वाज द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग। अभी भी आगे वही ले जाएगा और सबको आगे वही ले जाता है। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग, सो डिसिप्लिन। और एसएसबी में आप क्लियर कर दिया था आपने, है ना? यस सर, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 44 देयर। बहुत बढ़िया। फाइनली मेडिकल रीजन्स की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाए। यस सर। कैसा लगा उस सर कैसा लगेगा? सर 7 साल 8 साल से यू आर सीइंग योर सीनियर्स गेट इनटू द आर्मी एज एन ऑफिसर, यू आर सीइंग योर प्रिंसिपल, ही इज़ अ कर्नल, और आसपास सब दे आर हाइपिंग यू अप टू बी एन आर्मी ऑफिसर, और अचानक से ऑल योर बैचमेट्स आर गोइंग, 15-17 पीपल आर गोइंग इनटू द एनडीए, एंड देन यू आर लेफ्ट आउट ऑफ द एकेडमी, बस कि बस हम कुछ नहीं कर सकते।
तो इट इज़ अ हार्ट डिसहार्टनिंग मोमेंट, पर फिर आई टुक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी मेरे घर के पास थी, वहाँ एडमिशन लिया, 3 years आई प्रिपेयर्ड इन द कॉलेज, और लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो दिस ईयर आई गिव माई अटेम्प्ट एंड अभी आई मीन एटलीस्ट। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद ही आपने डिसाइड कर लिया था यूपीएससी का? सर बहुत डाइसी चॉइस थी, 12th में सोच रहा था, क्योंकि मेरे को 12th में एक थिएटर में बेस्ट एक्टर मिला था, तो मैंने सोचा एक्टर बनूँ या यूपीएससी कर लूँ, तो फिर यूपीएससी ज़्यादा आसान लगा मेरे को। क्या बात है, बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप एक चीज़ देखो, स्टेज पे आने वाले हर एक सफल व्यक्ति की यहाँ पे अपनी एक कहानी है, सबकी कितनी यूनिक, कितनी डिफरेंट है। जो ये दिखा रहा है कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, किसी का 1 साल में हो रहा है, किसी का 2 साल में, किसी का 8 साल में हो रहा है, कोई आर्मी स्कूल से आ रहा है, कोई ड्रामा करके आ रहा है। सबकी अपनी यूनिक स्टोरी है, विच ऑलवेज गिव्स यू अ मोटिवेशन कि तुम्हारी भी अपनी यूनिक स्टोरी हो सकती है। पर सब में देखो एक चीज़ सबने कॉमन बोली अपनी कहानियों के अंदर, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। वो शायद तुम्हें अभी और ढूंढना पड़ेगा, वो और हम लोग को और ढूंढना पड़ेगा। सर नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा वैभव राठौर को। Congratulations, वैभव। थैंक यू सर, थैंक यू। शिवम सर, ये आपने न्यूज़पेपर से हेडिंग उठाई क्या? लाखों का पैकेज ठुकरा के सिविल सर्विसेज को चुना। नहीं सर, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले, तो आमतौर पे न्यूज़पेपर में ऐसे हेडिंग आती है ना, पढ़ते हो आप लोग। वैभव, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू। और फर्स्ट इंटरव्यू था? हाँ सर, फर्स्ट इंटरव्यू। सेकंड मेंस? सेकंड नहीं, फर्स्ट ही मेंस था, लास्ट ईयर प्रीलिम्स नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। और प्रीलिम में क्या गलतियाँ की लास्ट टाइम प्रीलिम नहीं हुआ? सर आई थिंक वो रिवीजन की कमी थी और थोड़ा स्टैटिक पोर्शन पे पकड़ कम थी, तो वो कुछ रीजन थे, प्लस प्रैक्टिस नहीं करी थी इतनी। और सेकंड अटेम्प्ट में कैसे गलतियाँ इंप्रूव की? सर बस रिवीजन पे फोकस किया, थोड़ा प्रैक्टिस करी और अपने नोट्स को रिवाइज किया, और ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं किया स्ट्रेटेजी में, बस थोड़ा स्केल अप किया चीज़ों को। बहुत बढ़िया। और इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर काफ़ी अच्छा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, लाइक मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, तो ज़्यादातर उसी के अराउंड चीज़ें थी, और ओवरऑल काफ़ी कॉर्डियल इन्वायरमेंट था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कौन सा कहानी